हाय गाइस, वेलकम बैक टू सलॉन लर्निंग एट होम। सो आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अ कंप्लीट एंड अ फुल क्लीन अप प्रोसेस। बेसिकली मैंने इसके पार्ट्स में वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, बट इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से क्लीन अप एक प्रोफेशनल वे में करते हैं एंड अगर आप अपने क्लाइंट के साथ सर्व कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट देनी है। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, आप नॉर्मली पानी से क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइप्स। आप देख सकते हैं हमने वाइप्स को किस तरीके से ड्रैप किया हुआ है अपने हाथों में। अब आपको अप्लाई करना होता है क्लेंज़र। हम क्लीन अप कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्लेंज़र अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। आपको ब्रश की मदद से अपने हाथों में लेना है या डायरेक्टली आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप जब भी क्लेंजिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि टैनिंग कौन कौन से पोर्शन में, जहाँ पर टैनिंग है वहाँ पर आपको बहुत डीप क्लेंजिंग करनी है। जैसे कि जो माउथ एरिया है आपका, जिसको हम कहते हैं मंकी माउथ, जहाँ पर अभी हम कर रहे हैं, इस एरिया में बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है। उसके अलावा आपके नोज़ जो है उस एरिया पे एंड देन आपके फोरहेड एरिया पे, ये जो बेसिक एरिया है, यहाँ पर आपको जो क्लेंजिंग है उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा देर तक करना चाहिए। चीक्स में आपको बहुत सॉफ्ट हैंडेड करना चाहिए एंड आंखों में कुछ इस तरीके से प्रेशर के साथ क्लेंजिंग करनी चाहिए। आई रियली होप कि आपको ये डीप एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो समझ में आ रही हो। अगर आप कभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ के बेनिफिट्स ज़रूर पता होना चाहिए, सो दैट अपने क्लाइंट को भी आप साथ ही साथ एक्सप्लेन करते जाए। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लेंजिंग। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्लेंजिंग है, और क्लेंजिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो इम्प्योरिटीज़, डर्ट्स होती है आपके स्किन से, वो उसको क्लीन करती है, डीप नरिशिंग करती है एंड हाइड्रेटिंग भी करती है। आप अगर देखेंगे तो कंपैरिजन आपको इसी में ही दिख जाएगा, सिर्फ क्लेंजिंग के बाद क्लाइंट के फेस में कितना डिफरेंस आया है ना। नाउ अब आपका सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है। आप क्लेंजिंग करने के बाद उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। फिर सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है आपका, जिसमें आप क्या करते हैं, आपका जो स्क्रबिंग की क्रीम होती है आप उसको अप्लाई करते हैं। क्लीनअप के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या था? क्लेंजिंग। देन सेकेंड स्टेप इज स्क्रबिंग। स्क्रब को क्या करना है, आपको लगा देना है। स्क्रब का जो पैक है पूरे फेस पे लगा देना है एंड इसका जो पैटर्न है वो आप देखिएगा कि आपको हर एक पोर्शन कवर करना है, कोई सा भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, ठीक है। गाइज, अगर आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होती है, बस हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। हमारे वीडियोस को आप देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस चाहिए, ठीक है। नाउ, और अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ करके साथ में एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पे जो हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है उसमें आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, हमारे यहाँ चार्जेस बहुत हाई बिल्कुल भी नहीं है। आप इजीली हमारे यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ की ना एक लिमिटेशंस होती है। आई नो कि मेकअप, आज का जो टाइम है, मेकअप, स्किन, हेयर, नेल्स कितना ज़्यादा ट्रेंड पे है, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं वो आपसे बहुत नेक्स्ट लेवल का चार्ज करते हैं। सिखाते हैं आपको हर जगह वही है। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप कहीं के सेमिनार्स अटेंड मत करिए, डेमो अटेंड मत करिए, हर चीज़ कीजिए, लेकिन चुनिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हुनर आपके हाथ में है, उस हुनर को आपको निखारना है, और निखारने के लिए एक ऐसी जगह आपको चुननी चाहिए जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, क्योंकि जहाँ पर आप कंफर्टेबल होते हैं वहीं पर आप अपनी दिल की सारी बातों को शेयर कर पाते हैं। फाइनली फेस पैक आप लगा लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉटन लेना है, उसमें आपको टोनर डालना है, यानी कि रोज़ वाटर डालना है, और उसके बाद अच्छे से आंखों को कवर कर देना है। गिव अ 5 मिनट होल्ड टू दिस प्रोसेस। स्क्रबिंग को आप चाहे फेशियल में हो चाहे क्लीनअप में हो, अप्लाई करने के बाद आपको 5 मिनट का होल्ड देना होता है। देन उसके बाद आपको प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, ओके। यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट होल्ड करता हुआ दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चले, आफ्टर 5 मिनट्स हम देखते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने जो कॉटन्स थे उसको रिमूव कर लिया, ओके। अपने हाथ को थोड़ा पानी में डैप कर लिया ताकि जो हमारा क्रीम था ना वो ड्राई हो गया होगा, सो दैट यू कैन गेट द नरिश एंड मॉइस्चराइज इन योर हैंड, सो दैट आप स्क्रबिंग बहुत ही ईजिली कर सकें। एंड आप देख सकते हैं स्क्रबिंग करना जो प्रोसेस है ना गाइज, आप बहुत रफ स्क्रबिंग नहीं करना। अगर आप रफ स्क्रबिंग करते हैं तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ कि आपके क्लाइंट के स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाए, दाने उभर आए। तो जब भी आप स्क्रबिंग करें आप बहुत माइल्ड हाथों से करें
तो उससे क्या होता है ना, स्क्रबिंग की जो बेनिफिट्स है वो क्लाइंट को मिलते हैं। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लाइंट को बेनिफिट्स दें, ना कि साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द अमेजिंग बेनिफिट ऑफ स्क्रबिंग, हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सो अगर आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको आप बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट ही रिकमेंड करें, चाहे वो जितने भी महंगे हो। और ऐसा क्यों, ये आप मुझे कमेंट में बताने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अमेजिंग बेनिफिट ऑफ डूइंग स्क्रब। तो सबसे पहले अगर आपकी डेड स्किन सेल्स हो चुकी है तो वो रिमूव हो जाती है। ब्लॉक, जितनी भी आपके पोर्स ब्लॉक हुए रहते हैं ना, उनको ये स्क्रबिंग से अनब्लॉक हो जाते हैं। एंड अगर आपको पिंपल्स के, एक्ने के जैसे दाग धब्बे हो जाते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं। आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। इसके साथ ही साथ जितने भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और स्किन की जो टेक्सचर है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्क्रबिंग, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो इसीलिए हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है स्टीमिंग। आफ्टर स्क्रबिंग आप क्लाइंट को स्टीम देते हैं। स्टीम में आपको किस चीज़ का ध्यान देना होता है कि बहुत क्लोज आप स्टीमर नहीं लेके जाएंगे, अदरवाइज जो भाप है ना वो क्लाइंट की स्किन को बहुत हार्म भी कर सकता है। ठीक है, सो इसीलिए स्टीम जब भी आप दें तो देयर शुड बी एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। एंड उसके साथ ही साथ आपको आंखों को भी क्योर करना है जिस तरीके से हमने किया है। तो स्टीमिंग इज़ अ पार्ट ऑफ क्लीन अप प्रोसेस, लेकिन अगर आपके क्लाइंट की स्किन में उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, और ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी होती है क्लाइंट को समझाना। सीरियसली अगर मैं डिटेल में जाऊंगी ना, एक एक वीडियो हाफ एन आवर की बनेंगी, बट मुझे अभी शॉर्ट वीडियोज़ ही क्रिएट करना है। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं टोनिंग। एंड देखिए, टोनिंग इज़ अ रोज़ वाटर हमने स्प्रे किया है क्लाइंट के फेस पे। अब उसको आपको कुछ इस तरीके से फिंगर की हेल्प से डैबिंग मोशन में पूरे स्किन में आपको एब्जॉर्व करवाना है। ठीक है, नाउ इससे क्या होता है ना कि स्किन की जो पीएच लेवल होती है वो काफ़ी मेंटेन रहती है। स्किन जो हमारी पूरी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहती है, स्किन के टोन इंक्रीज होते हैं, एंड जो आपके लार्ज पोर्स होते हैं ना वो भी मिनिमाइज होते हैं, एंड आपकी स्किन काफ़ी बूस्ट एंड हाइड्रेटेड लगती है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप ऑफ क्लीन अप प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं टोनिंग के बाद आपको लगाना है पैक, एंड पैक का होल्डिंग टाइम होता है 10 मिनट्स, जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकती। अगर आप चाहेंगे तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं हर एक एपिसोड का प्रॉपर वीडियो आपको क्रिएट करके ज़रूर दूंगी, एंड थ्योरी भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। प्रॉब्लम ये होती है ना कि वीडियोस की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई एंड तक नहीं टिकता। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम शॉर्ट वीडियोस बनाएं, मैक्सिमम कंटेंट उसमें हम डाल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय पे हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो आप देखिए, पैक लगाने का सिंपल प्रोसेस है। आपको हाथ से उठा के पैक नहीं अप्लाई करना है, टेक अ ब्रश, और उसके बाद आपको पैक कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है, एंड अगेन आपको आँखों में कॉटन रख देना है, एंड क्लाइंट को बोलना है आप 10 मिनट सो जाइए। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, 10 मिनट के बाद आप उसे रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद लास्ट में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना होता है क्लाइंट के चेहरे पे। येस, दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्लीन अप। सो कैन वी रिमाइंड कि हमने कौन कौन से प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो अप किए थे क्लीन अप के, तो चलिए रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, क्लिनजिंग। सेकेंड स्टेप स्क्रबिंग, थर्ड इज स्टीमिंग, फोर्थ इज टोनिंग, एंड फिफ्थ इज फेस पैक। ठीक, ये 5 स्टेप होते हैं। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, आपको ये याद होने चाहिए कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या करती है और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी याद रखना। अब निकालने का भी जो पैटर्न होता है फेस पैक को रिमूव करने का, वो भी मैंने इसमें रिकॉर्ड करके डाल दिया है, सो दैट आप हर एक चीज़ प्रॉपरली देख सके, सीख सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं इसी खुशी के साथ एंड करती हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो ना तो प्रीवियस वीडियोस भी जा करके देखिएगा। आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम नई चीज़ें क्रिएट करें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो येस गाइज, दैट्स फाइनली ऑल फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।